अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। कुछ सामान था, वो अम्मी ने कहा आप लोग ले आओ, तो हम लोग अब जस्ट जा रहे हैं कुछ सामान लाने के लिए। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और कुछ सैटरडे है तो बच्चों की भी ज़रा आउटिंग हो जाती है। मोमिना जो है वो सो गई है, ये इधर इसके अंदर, मैंने ऊपर इसके जी सो रेयान थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे कह रहा है कि मुझे किस करो, बिकॉज मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है और उसको दिल लगा के वो भी लिपस्टिक लगाए। सो वो मुझे किस कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज रेयान जो है वो काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा अच्छे मूड में लग रहा है मुझे। सलाम करो सबको, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो बोलो सोना, इतनी प्यारी सलाम करते हो, करो मेरा सोना सलाम। भाई उसने कहले बहुत हल्की आवाज़ में आप लोगों को सलाम कर दिया। ज़रा ऊंची बोल दो मेरा सोना सलाम। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। रेयान ने सलाम भी कर दिया और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है मुझे। जब से मैंने अभी मुझे हो गए हैं अबाउट 4-5 डेज़ हो गए हैं जब से मैंने अपना वेट लॉस का जी मीठे सो अभी फिर उसने एक और किसी की है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। रेयान थोड़ी थोड़ी देर के बाद, मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई हुई है तो उसको बहुत अच्छी लग रही है। एंड जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि वेट लॉस का जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्स फील हो रही है, बॉडी लाइट फील हो रही है। और थोड़ा सा बॉडी के अंदर अभी स्टिफनेस है बिकॉज बॉडी यूज टू नहीं थी ये एक्सरसाइज की और साइकिलिंग की और वॉक की, तो जस्ट बॉडी जो है वो भी यूज टू हो रही है। तो थोड़ा सा अभी लगेगा, कुछ टाइम लगेगा बॉडी को रिलैक्स होने में। और मैं अपना खाना जो है वो साथ लेके आई हूँ, अपने फ्रूट साथ लेके आई हूँ बिकॉज जब आप डाइट पे होते हैं या आप लोग हेल्थी लाइफस्टाइल अपना लेकर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपना खाना, अपने फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें साथ रखें। बिकॉज क्या होता है कि आपके पोर्शन चूँकि कम होते हैं और आपको जो भूख है वो जल्दी लग रही होती है, और उस टाइम पे आप किसी चीज़ को पहले ढूंढो और हेल्थी चीज़ को ढूंढो, वो पॉसिबल नहीं होता हर जगह। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थी खाना घर से लेकर जाओ। और मैं अपने फ्रूट्स भी साथ लेकर आई हूँ, अपना खाना भी साथ लेकर आई हूँ। ये लोग ऑब्वियसली वहाँ से खाएंगे लेकिन मैं अपना खाना वहाँ घर से लेकर आई हूँ। जब ये लोग खाएंगे तो तब मैं भी खा लूँगी। और मैं क्या लेकर आई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रेयान बहुत हैप्पी है। रेयान हम कहाँ जा रहे हैं? पार्क जा रहे हैं हम लोग। और उसके अलावा हमने और क्या करना है? घूमी करनी है। आपको अच्छा लग रहा है? रेयान को जो है वो टोटल 4 हॉलीडेज़ हैं सैटरडे संडे को मिला के। सो अब इसने वेडनेसडे को जाना है स्कूल। सो अभी हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा कि रेयान की जो 3 डेज़ और रह गए हैं वो कैसे हम लोगों ने स्पेंड करने हैं। बिकॉज घर ऑब्वियसली बच्चा बोर होता है और एक्टिविटीज़ आप कितनी भी करवा लें। रेयान ऐसा बच्चा है कि वो घर में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता, आउटडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रीफर करता है। सो उसका अच्छा है कि बाहर इसको लेकर जाना पड़ेगा 2-3 दिन, है ना? बाहर जाना अच्छा लगता है आपको? चले मैं आप लोगों को कुछ नज़ारे यहाँ के दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत से नज़ारे हैं, आप लोग इंजॉय करें उसको और वहाँ पहुँच कर फिर मैं आप लोगों से बात करूँ।
कार्ड ले लिए? हाँ, ये चीज़ों के पैसे रसीद अंदर डाल दो ना, ये इसके अंदर डालो। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम खाने में आज क्या खा रहे हैं। ये है इन लोगों का सैंडविच टोर्टिया वाला। इन्होंने साथ, एक मिनट ऐसे करो, अंदर ग्रिल कैप्सिकम भी है और साथ इन्होंने मोयनीज़ भी ली है, लेकिन ये पता नहीं खाएंगे कि नहीं। मेरा है ये वाला सैंडविच, इसके ऊपर ए लिखा हुआ है बिकॉज़ मैंने अपने नाम का इनिशियल लिख लिया था इसमें। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मोमिना के मुंह में भी साथ साथ थोड़ा सा डालो, वो भी खाए। ये देखिए आप, इसमें मैंने ये लगाया हुआ है, ये मैंने कल टिक्कियाँ बनाई थी ओवन में, वो हैं, साथ में क्यूकम्बर है, साथ में केचप है और साथ में टमाटोज़ भी हैं। और मैं अभी इसको एंजॉय करने लगी हूँ। क्या अच्छा, आपने पहनी हुई तो है ना वजी। आप लोग देख सकते हैं रेयान जो है वो आज पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंटली खेल रहा है। सामने आप लोगों को बच्चों को प्ले एरिया नज़र आ रहा होगा, उधर जा रहा है, खेल रहा है और हम सामने बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि रेयान इंडिपेंडेंट हो गया है, उसको हर एक राइड पे जाने के लिए अब हमारी ज़रूरत नहीं है। जब छोटा था तो किसी पे भी नहीं था जा पाता, तो हम साथ साथ होते थे। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे देखकर खुशी हो रही है कि वो इंडिपेंडेंटली खेल रहा है और आता है, बात बताता है, फिर चला जाता है और किसी से उसको हिचकिचाहट नहीं हो रही कि दूसरे लोग आ रहे हैं तो मैं अपना स्पॉट छोड़ दूँ। दे भी रहा है, शेयर भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डर कर वापस नहीं आ रहा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो तो माँ बाप को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि वो जा रहा है और आ रहा है और खेल रहा है। ऑल तो हमने उस पर पूरी नज़र रखी हुई है ताकि वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि साथ ही बाहर का डोर है। अभी फिर आया वापस। जी मीठे, हाँ ब्रेड पकड़ा दो, तुम पकड़ा दो उसको। नहीं मोयनीज़ वाली ज़रा होगी ना जी। रेयान बैठ के क्या स्टंट कर रहा है। सो हम लोग घर आ गए थे, बच्चों को मैंने सुला दिया था और बच्चे आराम से अभी उठ गए हैं। अभी शाम का टाइम हो गया और मैंने दोनों नमाजें अपनी पढ़ ली, जोहर और असर। जोहर चूँकि मैं बाहर थी तो हो गई थी, असर आके हुई है नमाज तो मैंने पढ़ ली है। एंड अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही हेल्थी और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा सैलड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उसमें क्या क्या आ जाएगा और क्या क्या उसका प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है और चिकन में आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑनियंस को ऐसे कट करके डाला है। आप चाहें तो सैलड में सेपरेटली कच्चे ऑनियंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े पके हुए अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने चिकन के साथ डाली है। और चिकन में मैंने क्या क्या स्पाइसेस डाली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें है योगर्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तंदूरी मसाला, लेमन, कसूरी मेथी और ये वाली चीज़ें डाल के इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल का नहीं है। इसको इसीलिए मैंने ये बेकिंग शीट के ऊपर रखा है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। ऊपर मैं इसके फॉइल लगाकर इसको अच्छे से कुक कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर मैं अभी इसके ऊपर लगाने लगी हूँ शीट, फॉइल, जिससे कि ये अच्छे से कुक होगा और इसमें सारे फ्लेवर्स भी रहेंगे। इसको मैं ज़रा ऐसे कर लूँगी ताकि
मैंने अच्छे से शीट लगा दी है। अब मैं इसको रखूँगी। ओहो, तो यहाँ पर मेरी सैलड की सारी प्रिपरेशन हो गई है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखें चिकन बनकर रेडी है और इसमें ये कैरेमल ऑनियन कितने मज़े के लग रहे हैं। ये जब आप बनाएंगे आपको बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। सो चिकन के साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ क्यूकम्बर। ये मैंने 1.5 क्यूकम्बर लिया है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमारा जो क्यूकम्बर है वो कुछ ऐसे दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा क्यूकम्बर जो है वो ऐसे दिखता है। सो दैट्स वाई हम इसको पील कर लेते हैं। अगर आपका दूसरा वाला है तो आप उसको बेशक पील ना करें। अगर उसकी स्किन ईटेबल है तो आप उसको रहने दें। ये ईटेबल नहीं है तो हम लोग इसको उतार देते हैं। और जो टमाटो है मैंने उसकी स्किन भी उतार दी है, बिकॉज़ हम लोग प्रेफर करते हैं स्किन के बिना। लेकिन अगर आप स्किन के साथ डालना चाहते हैं तो आप स्किन के साथ डाल लें। यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन लिया। एक्चुअली जो चिकन है उसमें भी लेमन लगा हुआ है। सो आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेमन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलिव्स लिए हैं। ऑलिव खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। सो ये कुछ ऑलिव्स लिए हैं मैंने। यहाँ पर लिए है लेटस, इसको मैंने ऐसे काट लिया है ताकि खाने में आसानी हो। यहाँ पर है स्वीट कॉर्न। सो यहाँ पर मैं ड्रिज़ल करूँगी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ। ही आपकी अपनी चॉइस, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर लें, नहीं तो आप रहने दें। यहाँ पर कुछ धनिया, फ्रेश धनिया मैंने लिया है। आप फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेश पुदीना। सो मैंने धनिया ले लिया है। और मसाले में मैं डालूँगी काली मिर्च, नमक और गरम मसाला, चाट मसाला। आप चाहे तो मैं गरम मसाला इतना प्रेफर नहीं करती, है चाट मसाला। सो चलिए अब सब चीज़ों को इसमें ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं। आप इस सैलड को ज़रूर बनाइएगा और बनाकर इसको ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़े की लगती है ये सैलड और बहुत ही इसमें विटामिन्स हैं। और जो वाटर रेशियो है इसमें, यूजुअली हम लोग कम पानी पीते हैं और जितनी भी इसमें चीज़ें हमने डाली हैं उनमें जो वाटर रेशियो है वो ज़्यादा है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आपके अंदर और फ्रेश जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डाइजेस्ट होने में काफ़ी आसानी से डाइजेस्ट होती हैं। सो आप डाइट जब कर रहे हों तो उसमें कोशिश करें जितनी भी फ़्रेश चीज़ें आप उनका इस्तेमाल करें, बिकॉज़ उससे क्या होता है, डाइजेस्ट जल्दी होता है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होता है। सो ये सारे मसाले भी मैं डाल दूँगी इसमें। इसमें हम करेंगे लेमन को भी ड्रिज़ल। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी अब। सो ये आप देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है। अब इसको डिश आउट करेंगे। अब मैं इसको ड्रिज़ल करूँगी इसके साथ, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके साथ इसका। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए, मैं अभी आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है सैलड। ऑब्वियसली बहुत अच्छी बनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बता देती हूँ। देखने में बहुत ज़्यादा एपेटाइटिंग लग रही है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।
और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और ज़्यादा इस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जितनी भी नई रेसिपीज़ मैं ट्राई करूँगी अपने वेट लॉस के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।